बच्चों खाना खा लें, खाना तैयार है। मम्मा क्या बनाया है आज? आज मैंने अपने बच्चों के लिए आलू की भुजिया बनाई है। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा खाने का। आज फिर आलू की भुजिया? मैं नहीं खाऊंगा आलू की भुजिया। कुकू बेटा, आप ऐसा क्यों करते हैं? गुड़िया को देखो, वो हर चीज खा लेती है और आप हर खाने की चीज में कीड़े निकालते रहते हो। मुझे भूख नहीं है। कुकू भूखा ही बाहर चला जाता है और गुड़िया आराम से अपनी मम्मा से खाना लेकर खाने लगती है। गुड़िया बेटी, मैं कुकू की वजह से बहुत परेशान हूँ। जो भी खाना बनाती हूँ इसे पसंद ही नहीं आता। मम्मा आप कुकू भाई की चिंता ना किया करें, वो अपने दोस्तों से लेकर कोई ना कोई चीज खा लेता है। दूसरे दिन दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ बाजार जाते हैं। कबूतर चाचा, मेरे बच्चों के लिए 50 रुपए की जलेबी तो दे दो। गरम गरम जलेबी है, मैंने अभी अभी बनाई है। कबूतर चाचा रानो चिड़िया को जलेबी दे देता है। लेकिन मैं तो समोसा खाऊंगा, मुझे जलेबी नहीं खानी। बेटा खा लो, बहुत मजे की है जलेबी। भाई खा भी ले, आप हर बात पर जिद करते हैं। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अच्छा कबूतर चाचा, आप एक समोसा भी दे दें। मेरे पास समोसा तो नहीं है, समोसे तो खत्म हो गए। सुन लिया बेटा। तो फिर मैं जलेबी भी नहीं खाऊंगा। ऐसे ही मम्मा चिड़िया खेत में जाती है। मम्मा चिड़िया खेत से ताजा गाजरें निकालती है और घर आकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। दोनों बच्चे नदी पर पानी पीने गए हुए थे। कुकू भाई जल्दी घर चले, मुझे भूख लगी हुई है। आज मम्मा ने क्या बनाया है? मम्मा आज गाजरें काट रही थी। गाजर की सब्जी? मैं तो नहीं खाऊंगा गाजर की सब्जी। कुकू भाई आओ, एक बार खाकर तो देखो। आप यहाँ बैठकर ही बोले जा रहे हो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। गुड़िया अपने भाई को घर ले आती है। बच्चों खाना खा लो, खाना तैयार है। मम्मा कुकू भाई आज फिर गाजर की सब्जी नहीं खाएगा। तो मैं क्या बनाऊं रोज रोज? जो भी बनाती हूँ आपको पसंद ही नहीं आता। मम्मा चिड़िया ऐसे कहते हुए रोने लगती है। कुकू भाई देखें, आपकी वजह से मम्मा कितनी परेशान है। मैं गाजर की सब्जी नहीं खाऊंगा। कुकू अपनी जिद पर था। एक दिन कुकू की नानो उनके घर आती है। बच्चे कहाँ हैं बेटी? माँ बच्चे तो बाहर खेलने गए हैं। माँ कुकू मुझे बहुत तंग करता है, जो भी घर में चीज बनाती हूँ वो खाता ही नहीं है। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं आ गई हूँ। अब देखना कुकू हर चीज खाया करेगा। लेकिन वो कैसे? बस जैसे मैं कहूँ आप वैसे ही करना। जब बच्चे घर में आए तो आप घोंसले में लेट जाना। थोड़ी देर बाद बच्चे घर आ जाते हैं और मम्मा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। कुकू और गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा को तेज बुखार है, आप जाइए और कोई सब्जी ले आइए, मैं खाना बना देती हूँ आपको। ठीक है नानो, हम अभी सब्जी लेकर आते हैं। गुड़िया और कुकू सब्जी लेने चले जाते हैं। वो कबूतर चाचा की दुकान पर जाते हैं। कुकू भाई आप ही बताइए कौन सी सब्जी लेकर जाएं? गाजरें तो मैं खाऊंगा नहीं और आलू भी। तो फिर आप बताइए, क्या बैंगन चलेंगे? ना ना, बैंगन तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो फिर आप बताइए। अंकल मटर है? हाँ मटर है। तो फिर आप हमें मटर ही दे दें। गुड़िया और कुकू मटर लेकर घर चले जाते हैं। बच्चों आज अपनी पसंद की सब्जी लेकर आए हो, आज तो आपको खाना ही पड़ेगी। फिर गुड़िया और कुकू की नानो मटर की सब्जी बनाती है और वो सब खाना खा लेते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं तो उनकी मम्मा भी उठकर खाना खा लेती है। माँ ऐसे कैसे कुकू ठीक होगा? बस तुम देखती जाओ, मैं कुकू को ठीक करके ही जाऊंगी। आज नहीं तो कल कुकू हर चीज खाने लगेगा। दूसरे दिन फिर से नानो बच्चों को सब्जी लेने भेज देती है। कुकू भाई आज क्या लेकर जाएं? आज तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। कल तो मटर ले गए थे। हम ऐसा करते हैं, आज आलू ले जाते हैं। क्या आप आलू खा लोगे? हाँ खाना ही पड़ेंगे। फिर वो आलू ले जाते हैं और उनकी नानो आलू की सब्जी बनाती है। नानो नानो आलू तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, आज के बाद मैं आलू खा लिया करूँगा। ऐसे ही दूसरे दिन बच्चे फिर से सब्जी लेने जाते हैं और उस दिन वो गाजर की सब्जी ले जाते हैं। माँ कुकू से पूछकर गाजर की सब्जी बनाना, ऐसा ना हो कि बाद में कुकू खाना ही ना खाए। मम्मा मैं क्या लाता, और कोई सब्जी थी ही नहीं। नानो आप ये गाजर की सब्जी ही बना ले, मैं गाजर की सब्जी खा लूंगा। फिर कुकू की नानो गाजर की सब्जी बनाती है और उस दिन पहली बार कुकू गाजर की सब्जी भी खा लेता है। कुकू भाई कैसी लगी गाजर की सब्जी? ये तो बहुत स्वादिष्ट थी।
बेटा, जब कोई भी चीज हम समझकर खाएंगे तो हमें उसका स्वाद भी अच्छा लगेगा। नानो, मैं आज से गाजरें भी खा लिया करूँगा। फिर उस दिन के बाद कुकू हर सब्जी खाने लगता है। अब मैं ठीक हूँ बच्चों, चलें आज मैं आपके साथ सब्जी लेने जाती हूँ। मम्मा चिड़िया बच्चों को साथ लेकर सब्जी लेने चली जाती है। बच्चों, कौन सी सब्जी ले? मम्मा, कुकू से पूछ ले। मम्मा, अब मैं हर सब्जी खा लेता हूँ, आप जो भी ले ले मैं वो खा लूँगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लगती है और वो सब सब्जी लेकर घर चले जाते हैं। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी एक ऑटो से उतरते हैं और अपना एक बैग उठाकर जंगल की तरफ उड़ते हैं। वो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जी बताइए, आपको किससे मिलना है? हम विदेशी पक्षी हैं, रात गुजारना है आपके घर में। क्या आप हमें आज की रात अपने घर में रख लेंगी? आप परवासी हैं, आपकी मदद करना हमारा फर्ज है। पीछे बैठे कौवा और कौवी उनकी ये बात सुन रहे थे। कालू, इनके इस बैग में जरूर पैसे होंगे या फिर कोई कीमती चीज। हाँ गोरी, क्यों ना हम इन कबूतरों को अपने घर में ले जाएं? फिर कौवे वहाँ जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, इस चिड़िया का घर तो बहुत छोटा है, ये आपको कहाँ रखेगी? आप हमारे साथ चलें, हमारा बड़ा और नया घर है। मेरा घर जरूर छोटा है मगर दिल बड़ा है, आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगी। भतीजी, ये कौवे बहुत लालची लग रहे हैं, हमें ऐसे ही पक्षी की जरूरत है। फिर कबूतर चिड़िया से कहता है, चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम इन कौवों के साथ ही चले जाते हैं, एक रात ही तो गुजारनी है हमें। फिर कबूतर और कबूतरी कौवों के साथ उनके घर चले जाते हैं। यहाँ रखें अपना बैग और आराम करें। जूस, फलों का जूस पीने को मन कर रहा है। वैसे तो हमारे इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं, क्या मैं दूं आपको पैसे जूस लाने के लिए? शर्मिंदा ना करें कबूतर जी, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। कालू जी, मैं भी साथ जाती हूँ अपने मेहमानों के लिए जूस लेने। फिर कौवा और कौवी उनके लिए जूस लेने चले जाते हैं। कालू, देखा, मैं न कहती थी कि उनके बैग में बहुत धन दौलत होगी। गोरी, अब किसी तरह हमें उनका वो बैग चुराना होगा, फिर ही फायदा होगा उन्हें रात अपने घर में रखने का। तुम चिंता न करो पति जी, मैं कर लूंगी। फिर वो जूस लेकर घर वापस उड़ते हैं। पति जी, हम इन कौवों को चूना लगाकर सुबह सवेरे ही दूसरे जंगल में चले जाएंगे। ये कौवे बहुत शैतान होते हैं, इनका ध्यान रखना होगा। पति जी, हमारे पास है ही क्या जो ये लूटेंगे। कौवे भी उनके लिए जूस लेकर आ जाते हैं। कबूतर और कबूतरी जूस पी लेते हैं और रात आराम से वो दोनों कौवों के घर में सो जाते हैं। आधी रात को कौवा और कौवी उनका बैग उठाकर बाहर पेड़ पर ले जाते हैं। कालू, इस बैग को तो ताला लगा हुआ है। ये कबूतर तो बहुत तेज निकले। तुम चिंता न करो, कल सुबह मैं किसी न किसी तरह उनसे ये ताला खुलवा लूंगी। अब तुम ये बैग उनके पास ही रख दो। फिर वो ऐसा ही करते हैं। सुबह हो जाती है, कबूतर और कबूतरी भी उठ गए थे। पति जी, इस बैग के ताले की चाबी कहाँ है? मुझे 1 लाख रुपए निकालना है इससे। 1 लाख का नाम सुनकर गोरी और कालू का तो मुंह खुले का खुला रह जाता है। 1 लाख? इतने पैसे हैं आपके इस बैग में? पैसे तो हैं, मगर एक समस्या हो गई है। वो क्या पति जी? मैं इस बैग में पैसे रखने के बाद ताला लगाकर चाबी घर में ही भूल आया हूँ। ये तो बहुत बुरा किया आपने। अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूँ? आप चिंता ना करें, आप बताइए आपको कितने पैसों की जरूरत है? 10,000 से कम में तो काम नहीं चलेगा। ले, आप हमसे 10,000 ले लें। ये ठीक है लूसी, हम ये बैग अपने दोस्त कौवों के घर में ही रख जाते हैं और फिर जब चाबी लेकर आएंगे तो इनके पैसे भी लुटा जाएंगे और अपना बैग भी ले जाएंगे। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। वो और भी लालच में आ जाते हैं और गोरी लूसी को 10,000 रुपए दे देती है। अब हम चलते हैं। फिर कबूतर और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, जल्दी करो, जल्दी तोड़ो इस ताले को। ऊपर वाला जब भी देता है ऐसे ही देता है। फिर कालू जल्दी से हथौड़ा लाता है और वो ताला तोड़ने लगता है।
वो ताला तोड़कर बैग खोलता है। उसमें तो पेड़ के पत्ते थे। कालू, ये क्या? इसमें तो पेड़ के पत्ते हैं। मैं पत्ते हटाता हूँ, हो सकता है पैसे पत्तों के नीचे हों। मगर उस बैग में से तो कुछ भी नहीं निकलता सिवाय पत्तों के। कौवा और कौवी बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू, शैतान तो हम भी बहुत बड़े हैं, मगर वो कबूतर तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकला। अच्छे भले कौवों को उल्लू बना गए वो दोनों पति पत्नी। वो तो हमारा ही 10,000 लेकर चलते बने। कालू, अगर हम लालच ना करते तो आज हमारी जगह चिड़िया रो रही होती। फिर वो बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।